नहीं, जागने पर ही। जागने पे एक बार जरा कल म्यूजिक सुना दीजिए दर्शकों को। तो आप जो है एकदम फायर कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही फायर करेंगे, इसके बाद बहुत दूर तक जाएगा। क्या नाम बताया आपने? जितेंद्र चौधरी। ये जितेंद्र चौधरी जी हैं, वाकई बड़ी विलक्षण प्रतिभा इनके अंदर है, कूटनीति की प्रतिभा भरी हुई है। ये दुनिया में नाम निश्चित रूप से रोशन करेंगे। साथ ही आपकी यह कला वाकई हो सकता है कि योगी जी कायल हो जाए। योगी सुन लेंगे तो मस्त हो जाएंगे, डांस चालू करेंगे, हमारी मांग ही पूरी कर देंगे डांस पे। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी के सामने इनको यदि अवसर मिला अपनी कला का, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए, तो निश्चित रूप से वो खुश हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे और स्मारक समिति के कर्मचारियों की मांगों को निश्चित रूप से पूरा कर देंगे। बोधराज जी हैं, ये भी कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं। इसी क्रम में कौशल किशोर आदित्य जी हैं, जो धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। लगातार 42 दिनों से सबको साथ लेकर हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं इनके साथ है, कारवां पूरा इनके साथ है और तमाम पीड़ाएं झेल रहे हैं, विभाग की यातनाएं झेल रहे हैं। सैलरी रोक दी गई है सबकी, कई कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं, कईयों का स्थानांतरण कर दिया गया। फिर भी इनका साथ किसी ने नहीं छोड़ा है और अपनी मांगों, अधिकारों के लिए इनको गार्डन में डटे हुए हैं। आदित्य जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। जिस प्रकार से 90 पदों पर सृजित हुए हैं, वो 90 के 90 पद अपने आप में एक बहुत ही अच्छे सुचारू पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं जिन पोस्टों के लिए वो नियुक्त किए गए, चाहे वो कलाकृति से हो या सिविल से हो या कुक की पोस्ट से हो या वेटर की पोस्ट से हो या ये सफाई कर्मचारी की पोस्ट से है। ये पोस्ट भी इनकी देख लीजिए और इनके अंदर की जो कला है, इस कला को भी मैं सलूट करता हूँ। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं कि जो अपने पूरे प्रदेश में, अभी मैं बताना चाहूँगा, इलाहाबाद में अभी राष्ट्रपति महोदय आए हुए थे, तो वहाँ पर गोल्फ कार्ट के ऑपरेटर की जो ऑपरेटर की आवश्यकता थी वो ऑपरेटर नहीं मिला। तब हमारे स्मारक समिति की तरफ से जो है गोल्फ कार्ट ऑपरेटर के लिए यहाँ से भेजा गया। तब राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय का भ्रमण हो पाया। तो इन पोस्टों का जो उपयोग है हमारे स्मारक समिति में नियुक्त किए गए हैं, तो हमारे पोस्टों के हिसाब से और हमारे कलाओं के हिसाब से हम लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है जो हम लोगों को मिलना चाहिए। ग्रेड पे 1300-1400 पे कर्मचारी नियुक्त हैं, उनको पुनरीक्षित वेतनमान ग्रेड पे 1800 का 19-20,000 और भी जो हमारी मांगे मर्दासी CPF का खाता जो लगभग 800 करोड़ डाला हो चुका है। हम चाहते हैं कि NPS का हमारा खाता खुलवा करके हमारे कर्मचारियों को खाते में पैसे हमारा वेतन चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी दी जाए, दीपावली का बोनस भी दिया जाए और साथ में स्थायीकरण पत्र भी दिया जाए। ये हमारी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी कहना चाहूँगा, उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि हमारी मांगों पर विचार करें। जो भी संबंधित अधिकारी हैं, ऐसे कौन से वो अधिकारी हैं जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, क्योंकि आपके द्वारा निरंतर बजट दिया जा रहा है 7 वर्षों से, वो बजट हर वर्ष वापस भी जाता है। कौन से वो अधिकारी हैं जो बजट देने के उपरांत भी कर्मचारियों को मूलभूत समस्याओं से जो उनकी मांगें उनको पूरी नहीं की जाती, जबकि वेतन वर्ग में पैसा दिया जाता है, तो वेतन वर्ग जब वापस किया जाता है तो क्यों नहीं पहुँचता? आज हम 42 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, कड़कड़ाते ठंड में बैठे हैं, सेना के सम्मान में भी अपनी मांगों को दरकिनार करते हुए काम करवाया कर्मचारियों से।
हमने रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी जो है सुंदरकांड और रामचरितमानस और हम लोग अपनी मांगों को लेकर के बैठे रहे हैं और जो है ये भी कार्यक्रम किया। अभी गणतंत्र दिवस भी हम लोगों ने मनाया। मांगों के साथ साथ अपना प्रदर्शन भी हम जारी कर रखे हैं। और ये अब हम 42 दिन हो रहे हैं, हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के संज्ञान में है या नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जाए। अगर अधिकारी हमारे जो सक्षम अधिकारी जिनसे वो आश्वस्त नहीं करा पा रहे तो हम लोगों को बुलाया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पूर्ण रूप से संज्ञानित कराना चाहिए और संज्ञानित हो हमारी मांगों पर तत्काल आनी चाहिए। फिलहाल 42 दिन हो गए। अब एक समय था सेना दिवस का कार्यक्रम था, उसको भी आप लोगों ने बखूबी उसमें सहयोग किया। अपने धरना प्रदर्शन को कुछ समय तक के लिए नज़रअंदाज करते हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात थी तो हिंदू आस्था, देश की आस्था उसके साथ जुड़ी हुई थी। तो वहाँ पर भी आप लोगों ने वह जश्न मनाया, संदेश दिया कि हम लोग भी समाज की मुख्य धारा से दूर नहीं हैं, धरना प्रदर्शन भले कर रहे हैं। और रही बात 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की, तो पूरा देश जश्न मना रहा था, राष्ट्रीय पर्व था। तो आप लोगों ने भी यहाँ झंडा फहराया, यहाँ धरना देते हुए, प्रदर्शन करते हुए। शायद वो आज़ादी के दिन की सीन यहाँ क्रिएट हो गई कि आप देश आज़ादी के लिए समय देश के मतवाले लड़ रहे थे, आप यहाँ अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने अधिकारों, अपनी मांगों के लिए। बात अधिकारों की है तो कब तक धैर्य रखेंगे? अब 26 जनवरी में समाप्त हो गई। देखिए, अब धैर्य तो हम लोग रख सकते हैं, अनुशासन में है और अनुशासन के साथ साथ हम लोग जो है नियमतः अपना धरना स्थल हमारा जारी है। अब आगे की रणनीति हम लोग 30 जनवरी के बाद तय करेंगे, क्योंकि 2024 को लोकसभा चुनाव भी आ रहा है और निर्वाचन का कार्य हमारे स्मारक समिति के लगभग 1500 के संख्या बल में निर्वाचन का और बीएलओ के रूप में हम सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि हम लोगों की मांगों पर अगर विचार नहीं किया जाएगा तो हम जो है निर्वाचन का कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। एक बार कार्य बहिष्कार किया, 20 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए, दर्जनों जो है स्थानांतरण कर दिया गया। एक बार भी हो सकता है इससे बड़ी कार्रवाई करे सरकार विभाग आपका? कोई दिक्कत नहीं, दर्जनों सस्पेंशन हुए हैं, दर्जनों के स्थानांतरण हुए हैं, सैकड़ों में कर्मचारियों का वेतन कटा है। हम अपनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम उसी बैनर के लिए बैठे हैं, आश्वासन नहीं, हमें शासनादेश चाहिए। अब धरना हमारा तभी समाप्त होगा जब हमें शासनादेश प्राप्त होगा। यह लोग स्मारक समिति के कर्मचारी हैं। आश्वासन नहीं, शासनादेश चाहिए। इनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। इनकी जीवटता देखिए, इतनी भारी तादाद में ये लोग यहाँ पर हैं। आप जी क्या कहना चाहेंगे? सेवा से निकाल दिया गया है। 3 साल से हमारी सेवा समाप्त कर दी गई है, अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई और इधर भटकता हूँ। तो ये लोग अधिकारी यहाँ के पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं थे। कौन पैसे मांग रहा था? अभिनव और बड़ा मैम। अच्छा, ये लोग पैसे मांग रहे थे? पैसे कितना? हमारी ज्वाइनिंग 2 लाख रुपया ज्वाइन कराने के लिए। हाँ, तो नहीं दिए थे लोग, अब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं कराए सर। पैसे नहीं रहते, इनका उनका काम करते कर समाप्त कर दिए हैं और इनका उनका काम करते हैं सर। हाथ में भी सर सही नहीं है। ये कैसे हाथ में लगा था? काम करते समय हुआ था? नहीं सर, हम तस्वीर दिखाइए जरा, हाथ इनका देखिए। पैसे नहीं रहते, इनका उनका काम करते हैं सर। तो खाने को मिलता है, अभी तक सर ज्वाइनिंग नहीं हुई सर। बहुत परेशान है सर। माननीय मुख्यमंत्री जी से सर यही कहेंगे कि हमारी ज्वाइनिंग कराई जाए और हमको फिर से सेवा में दोबारा लिया जाए। तस्वीर देखिए इस व्यक्ति की। ये भी कर्मचारी है, इनको